नमो सुतां नमो आर्यां नमो विचर्मणि वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं निष्कास्य दुष्टं कातंत्रुमालयं बालभूताय कथते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय हो। आचार्य श्री भावचंद त्रिवेद महाराज की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुसिक्सर विश्व सागर जी महाराज की जय हो। अभी तक आपने मुनि और साधु के रूप सुन पढ़े, यानी इकार और उकार पढ़े। इसी प्रकार अब आगे आ रहा है द्वि शब्द। कौन सा? द्वि। द्वि भी इकारांत है। अभी कुछ शब्द आएंगे तो उसके लिए अब सूत्र पर आगे आ रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा भेद है। द्वि शब्द में भी भेद है। द्वि क्या है? ये है द्वि। क्या है? द्वि। द्वि में इकार है। ये क्या है? इकार। इसमें कुछ भेद है तो यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे द्वि शब्द जो है, द्वि शब्द की अर्थ होता है द्विवचन के लिए होता है। इसके रूप जो है ना मात्र द्विवचन में चलेंगे। कौन से? द्विवचन में चलेंगे। द्वि के द्विवचन में ही चलेंगे। ठीक है। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में आने पर औ आएगा। कौन सा आएगा? औ। सी औ। सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि द्विवचन नहीं। इसीलिए यहाँ पर द्विवचन कहा। औ विभक्ति के आने पर इस स्थिति में जब द्वि के साथ औ आएगा, द्वि प्लस औ, इस स्थिति में एक सूत्र बोल रहे हैं यहाँ पर, त्यदादीनां विभक्तौ। क्या है? त्यदादीनां विभक्तौ। ये 172 नंबर का सूत्र है। यहाँ पर बोल रहे हैं विभक्ति परे होने पर त्यद आदि शब्दों के अंत के स्थान पर अकार आदेश होता है। अकार आदेश होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सी औ जस इत्यादि विभक्ति के होने पर त्यद आदि, त्यद, यद और अदस, इम और किम, इस प्रकार से किम कहा सूत्र से किम के स्थान पर का आदेश हो जाता है। एक शब्द को त्यद आदि करने पर अकार ही रहेगा और एक, द्वि, दो शब्दों के अंत को अकार आदेश होता है। ठीक है। सर्वनाम शब्द में त्यद आदि शब्दों से द्वि पर्यंत ही त्यद आदि शब्द कहलाते हैं। त्यद आदि में व्यंजन अंत में हो, व्यंजन के स्थान पर अकार आदेश होता है, और स्वर अंत में हो तो स्वर के स्थान पर अकार आदेश होता है। जैसे यहाँ पर त्यद शब्द के अंत में दकार है। क्या है? ये अभी त्यद आदि बोला है तो अपन पहले इसको देख लें। त्यद, त्यद में क्या है? दा के दकार अंत में। ठीक है। तो दकार है, दकार के स्थान पर ये आकार हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आकार, आ, ये हो जाएगा। तो ये सीधा इसमें मिल जाएगा। तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? त्या। बस, क्योंकि बड़ा नहीं होगा यहाँ पर, शेष आकार का। फिर हाँ, ये त्यद प्लस आ हो जाएगा एक। फिर उसके बाद यहाँ बताया है अकारी लोपम। 136 नंबर सूत्र लगेगा, इसको कर देते। 136 नंबर सूत्र अकारे लोपम, इससे त्यद बचा, त्या बचा। ठीक है। इसी प्रकार अब द्वि शब्द के अपन समझते हैं। त्यद आदि विभक्ति में यहाँ पर द्वि शब्द में अपन को समझना है। तो द्वि प्लस औ, द्वि प्लस औ प्रथमा विभक्ति में औ के आने पर इस स्थिति में सबसे पहले इसकी इदुदग्नि, ये ध्यान रखना, अग्नि संज्ञा करते हैं। सबसे पहले कौन सी किया? अग्नि संज्ञा की इसकी। इसमें बोलेगा इदु दग्नि, इदु
दगनी। ठीक है, इसकी क्या की अग्नि संज्ञा 161 नंबर सूत्र है। ठीक है, और अग्नि संज्ञा करके होने पर औकार पूर्वम से औकार को पूर्व स्वर की प्राप्ति थी, परंतु त्यदादीना विभक्तौ। यहाँ एक सूत्र लगना था, कौन से? औकारः पूर्वम, ये सूत्र लगना था। ये सूत्र नंबर था 162। ये नहीं लगेगा, इसका निषेध हो गया। इसकी जगह सूत्र कौन सा आ गया? त्यदादीना विभक्तौ। तो यहाँ पर ये द्वि में इकार निकाल देते हैं। ठीक है, द्वि में द्वा ई निकाल दी और औ। ये 23 नंबर सूत्र से हुआ, है ना, अनतिक्रम्य। हाँ, अब अपन सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? औकारे त्यदादीना विभक्तौ। तो यहाँ बोल रहे हैं त्यदादीना विभक्तौ से यहाँ इकार के स्थान पर आकार आदेश हो गया। इस इकार के स्थान पर क्या हो गया? आकार हो गया। ठीक है, प्लस औ, जैसा था तो वैसे ही रहेगा। औ ये हो गया आपका 172 नंबर सूत्र। कितना हो गया? अब इसको अपन क्या करेंगे? यहाँ पर जब औ हो गया तो ओकारे औ औकारे च, एक सूत्र लगता है अपना 40 नंबर सूत्र, तो द्वा। ठीक है, क्योंकि ये आधा है, यहाँ पर ये आगे बाद औ आया तो यहाँ पर सूत्र लगाए। ये 40 नंबर सूत्र कौन सा है? ओकारे औ औकारे च, औकारे च। एक एक सूत्र है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से पहले के जो सूत्र है वो सब आगे तक काम आना है, इसलिए शुरू के सूत्र याद नहीं करोगे तो ये नहीं बनेगा। इसको हो गया औ। ठीक है, और बाद के औ का यहाँ पर लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको लोप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन औ हो गया, फिर सूत्र से संधि कर दी, संधि की सो दो। क्या बचा? दो बन गया। ठीक है, इस प्रकार ये हुआ कौन सा? प्रथमा। प्रथमा का यानी प्रथमा का द्विवचन चलेगा, एक वचन तो होते ही नहीं इसमें, मात्र द्विवचन चलेंगे बीच के पूरे। ठीक है, ऐसे प्रथमा भी है और द्वितीया भी है। द्वितीया, ठीक है, क्योंकि दोनों में औ विभक्ति आती है। सी औ जस, अन औ सस, दोनों में औ हुआ है, प्रथमा भी हो गया और द्वितीया भी हो गया। अब यहाँ तृतीया में, हाँ तृतीया जो है, अब चलते हैं तृतीया में। तृतीया में यहाँ पर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। ठीक है, ये पंचमी, ये तीनों में भ्याम विभक्ति आती है, द्वि प्लस भ्याम। तो यहाँ पर द्वि प्लस भ्याम में यहाँ पर आने पर इदुदग्नि, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अग्नि संज्ञा, इदुदग्नि। इसको क्या की? अग्नि संज्ञा की। अग्निसन 161 नंबर सूत्र है। अग्नि संज्ञा करने के बाद द्वि शब्द की अग्नि संज्ञा होने पर त्यदादीना विभक्त उसे इकार के स्थान पर आकार हो जाएगा। क्या है? अब हम डायरेक्ट कर दें, द्वा इकार थी ना, इसका हो गया आकार, फिर भ्याम। सूत्र लग गया कौन सा? त्यदादीना विभक्तौ
ठीक है, ये हो गया 172 नंबर सूत्र। 172 नंबर सूत्र से त्यदादीनां विभक्तौ से ये आकार हो गया। जब यहाँ पर आकार आया तो इस पे इकार के स्थान पर आकार आया और दा ये आ मिलेगा, ये दा हलंत वाला हो गया, ठीक है, व्यंजन है, क्योंकि इसकी इकार जो थी वो आकार में बदल गई। ठीक है, नहीं तो चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, द्वा प्लस ई प्लस ध्यान, ये 23 नंबर सूत्र लग गया। ठीक है, ये और क्लियर हो गया। तो ऐसा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर व्यंजन व स्वरम पर वर्णित, तो यहाँ पर मिला दो। नहीं, अभी पहले इसको दीर्घ करना है। इस आ को क्या करेंगे, आ। इसके लिए सूत्र आ रहा है कौन सा, ये आ रहा है अकारो दीर्घ दीर्घम घोषवती घोषवती। आकार को दीर्घ होता है घोष किया है, पहले घोष आ गया ना, इसलिए दीर्घ हो गया। तो द्वा प्लस ध्यान, समझ में आ रहा, ये मिल जाएगा द्वाभ्याम। ये कहाँ चलेगा द्वाभ्याम, ये तृतीया में भी चलेगा, चतुर्थी में भी चलेगा और पंचमी में चलेगा। अब आपकी सप्तमी और षष्ठी बची। इस प्रकार आपके ये हो गए। अब सप्तमी और षष्ठी बची, तो यहां पर बताते हैं द्वि प्लस ओस। ये क्या है, षष्ठी और सप्तमी दोनों में चलेगी तृतीया में। ठीक है, तो यहां पर पहले सबसे पहले अपन क्या करें, इदु दग्नि सूत्र नंबर 161 अग्नि संज्ञा कर दी। अग्नि संज्ञा करने के बाद यहां पर द्वि शब्द अग्नि होने पर इसको अभी पहले द्वा, ये ई प्लस ओस, ये कर दिया। अब यहां बोल रहे हैं इवर्णियम सवर्णो न च परोलोप्य, ये सूत्र है, इकार के स्थान पर यकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस ई का क्या होगा, या। ठीक है, ये यकार हुआ, ये ओस, क्योंकि पीछे ओ था, ओस था, ये संधि कर रहे पर। तो यहां पर 23 नंबर सूत्र था, इसको कर दिया इवर्णेयम, इवर्णोयम सवर्णे न च परोलोप्या, न च परोलोप्या। ठीक है, ये है आपका 44 नंबर का सूत्र। तो यह हो गया। अब इसके बाद ये द्वार, अब इसके बाद यहां पर बताते हैं कि इकार का यकार आदेश की प्राप्ति थी, ये या होना था, परंतु यहाँ पर व्यंजन व स्वरम परवर्णी नहीं, यहाँ पर इकार के स्थान पर अकार के आदेश कर दिया। इकार के आदेश की प्राप्ति थी, परंतु त्यदादीनां विभक्तौ, ये नहीं होगा, ये या नहीं होगा, यहाँ पर वही लग जाएगा, कौन सा, त्यदादीनां विभक्तौ, त्यदादीनां विभक्तौ, त्यदादीनां विभक्तौ होगा। तो यहाँ पर 172 नंबर सूत्र, 72 नंबर सूत्र हो गया। ठीक है, तो यहां पर त्यद आने पर इकार को, इस इकार को क्या होता है, आकार हो जाता है। क्या हो गया, इकार को आकार हो गया। तो यहां पर द्वा प्लस ओस, ये ठीक है, ये लगना था पर ये लगा नहीं। ठीक है,
ये सूत्र लगना था, ये नहीं लगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, त्यदादि न विभक्त उससे इकार के स्थान पर अकार हो आदेश होकर द्वा प्लस आ, ये बचा। यहाँ व्यंजन वस्त्र परवर्णी सूत्र की प्राप्ति सहायता से द्वा प्लस ओस स्थिति में ओसी च, क्या था, ओसी च 146 नंबर सूत्र लगेगा, ओसी च 146 नंबर सूत्र। तो यहाँ 146 नंबर सूत्र कह रहा है अकार के स्थान पर इकार आदेश हो गया, फिर इसको क्या हुआ, इकार, क्योंकि ओस परे होने पर, ओसी च क्या कह रहा है, ओस परे होने पर अकार के स्थान पर इकार आदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकार हो गया, फिर इकार हो गया। अब इसमें जब इसमें क्या करेंगे, अकार के स्थान पर इकार हो गया तो त्यदि नाम विभक्तौ ओसी च अकार के स्थान पर द्वे बन गया, क्या बन गया, द्वे और ओस, ये बन गया द्वे और था ओस। ठीक है, अब यहाँ पर या एक मिनट जाना, यहाँ पर द्वे या ए है और फिर ओस है, इसीलिए यहाँ पर ए को क्या होगा, अय आदेश होगा, क्योंकि ओ था, दोनों स्वर है ना, इसीलिए स्वर संधि यहाँ पर होना है। तो द्वा यहाँ पर कर दो ए अय, ये सूत्र नंबर हो गया आपका 48 ए अय से अय आदेश कर दो, अय आदेश किया और ओस। ठीक है, और ये बन गया, अब मिला दो, द्वा या था, यहाँ में ओ मिल गया, और जो सकार था इसका अपन ने विसर्ग कर दिया 130 नंबर सूत्र से, कौन सा, रेफ सोर विसर्ग विसर्जनी, ये 130 नंबर सूत्र था, रेफ सो विसर्जनीय, देव बन गया। तो ये सप्तमी में भी चलेगा और षष्ठी में भी चलेगा, दोनों में द्वयो दयो बन गया। इस प्रकार आपके ये रूप बन गए द्वि के, द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। इस प्रकार आपका द्वि शब्द का प्रकरण